ইলেকশন হলে আমি কৈফিয়ত দিতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এখনো দিলে আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী ফুরবে না। मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है। सत्ता, संघर्ष और सन्नाटा, इस कॉकटेल को मिलाकर देखें तो जेहन में एक ही नाम उभरता है, वह है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तपिश अब महसूस होने लगी। सवाल यह नहीं है कि विधानसभा का चुनाव कौन जीतेगा, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या 2026 का चुनाव पश्चिम बंगाल को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ইলেকশন হলে আমি কৈফিয়ত দিতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এখনো দিলে। क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर्फ वोट का खेल रह गया है, या यह सत्ता बनाम अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। ऐसे में एक सवाल और है, वो ये कि क्या यह वही बंगाल है जो कभी विचारधारा के लिए जाना जाता था, या अब यहाँ नैरेटिव, ध्रुवीकरण और अस्तित्व की लड़ाई नया आकार लेने लगा। बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए। इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या 2026 का चुनाव पश्चिम बंगाल में सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव है, या बंगाल की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव साबित होने वाला है। कहानी सिर्फ चुनाव की नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल का पूरा सिस्टम दांव पर है। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। बात हो रही है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव इवेंट नहीं, इंटेंस बन गया है। अव्वल तो ये कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान होते ही वहां की राजनीति में अचानक से बहुत तेजी आ गई है। बल्कि सच तो यह है कि वह पहले से ही उबल रही होती है। 2026 का चुनाव इससे अछूता नहीं है। इससे पहले 2021 में जो हुआ उसको हम सभी देख चुके हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति का हिंसा से कनेक्शन कोई नया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक दबाव अपने उच्च स्तर पर होता है, सुरक्षा की जबरदस्त चुनौती होती है और राजनीतिक टकराव होने का खतरा भी प्रबल रहता है। मतलब चुनाव का चरण कम कर देने का कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उल्टे राजनीतिक टकराव और तीखा हो जाएगा, जो अब शुरू भी हो चुका है। अलम यह है कि जुबान की तपिश में राजनीति की सभी मर्यादाएं तार तार हो रही है। खतरनाक बात यह कि जुबानी जंग और व्यक्तिगत घात प्रतिघातों के बीच लोगों के मुद्दे गौन पड़ने लगे। मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार यानी 2026 में मुकाबला कांटे का, मतलब टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला होना लगभग तय माना जा रहा है। तीसरा कौन शायद बने, पर इसकी उम्मीद नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी और उनका गठबंधन इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा कहना अभी बहुत मुश्किल है। मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही होगा, यह बात लगभग तय हो चुका। यहां समझने वाली बात यह है कि यदि मुस्लिम वोट में बिखराव हुआ तो टीएमसी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इतना तय है कि बंगाल की राजनीति त्रिकोणीय नहीं है, इसको लेकर भ्रम पालना निरर्थक होगा। एक तरफ है सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और दूसरी तरफ है बीजेपी। ইলেকশন হলে আমি কৈফিয়ত দিতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এখনো দিলে আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী। याद करिए 2021 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बड़ी छलांग लगाई थी, हालांकि वह सत्ता से दूर रह गई। अब 2026 में यह लड़ाई और आक्रामक हो चुकी है। इसका असर दिखने भी लगा है। पश्चिम बंगाल से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक हर सीट वहां हॉट सीट बन चुका है। हर सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई से जोड़ दिया गया है। रैली के नाम पर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। हर बयान को सीधा हमला माना जा रहा है। मतलब तनाव अपने चरम पर है।
कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का बहुत लंबा इतिहास रहा है। 2026 का चुनाव इससे अछूता नहीं है। कोलकाता और कई जिलों में चुनाव से पहले ही टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो चुकी है। हम पहले ही बता चुके हैं कि यह कोई नई बात नहीं है। बंगाल में दशकों से हिंसा की छाया में चुनाव होती रही है। 2026 में फर्क यह है कि हर छोटी घटना वायरल हो रही है। कहते हैं कि इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में ध्रुवीकरण होता है। कमोबेश इसका लाभ दोनों को, यानी टीएमसी और बीजेपी दोनों को इसका लाभ मिल रहा है। लिहाजा दोनों ही इस काम में अपने अपने तरीके से जुट गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार ईवीएम का शोर कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। अलबत्ता वोटर लिस्ट बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। वोटर लिस्ट मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब एसआईआर। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर के नाम पर हजारों वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। दूसरी ओर बीजेपी कहती है कि टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती है। दोनों का अपना अपना तर्क है। अब कौन सही है और कौन गलत, यह तो चुनाव का परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ वोट की नहीं रही, बल्कि यह वोटर लिस्ट की लड़ाई बन गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का साख भी दांव पर है। टीएमसी चुनाव आयोग पर हमलावर है। इस संवेदनशील स्थिति में चुनाव आयोग ने कई बड़े कदम उठा लिए हैं। अव्वल तो ये कि आयोग ने 184 पुलिस अधिकारियों का एक ही झटके में ट्रांसफर कर दिया। इसमें करीब 83 प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के सिस्टम पर भरोसा की कमी है। हालांकि आयोग के इस कदम पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए। आरोप है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को एक कंट्रोल्ड ऑपरेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। রাজিদা পিছিয়ে আসো, সামনে কি দেখছো? ঠিক আছে, পৌঁছে গেছি। সামনেটা ছাড়ো। अब इसमें खबरों की खबर समझिए। खबरों की खबर यह है कि बंगाल में असली लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी नहीं है, बल्कि असली लड़ाई है नैरेटिव बनाम सिस्टम की। असली लड़ाई है डेटा बनाम धारणा की, और असली लड़ाई है सत्ता बनाम चुनौती की। यह चुनाव तय करेगा कि क्या ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में लौटेगी या बीजेपी बंगाल में पहली बार सरकार बना लेगी। इलेक्शन होले আমি কৈফিয়ত দিতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এখনো দিলে আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার। पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक नैरेटिव और आरोपों के बीच बहुत उलझ चुकी है। चुनाव विधानसभा का होना है, लेकिन बातें आरोप या साजिशों की हो रही है। जवाब को चार्जशीट की तरह पेश किया जा रहा है। पलटवार के साथ बेशक कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी परोसे जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दा गौन पड़ने लगा है। हालात इतने गर्म हैं कि नेताओं के बीच की बयानबाजी अब टकराव का रूप लेने लगी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सड़क पर हिंसा हो रही है और हिंसक झड़पों में नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ऐसे में इसको प्रजातंत्र का महापर्व कैसे कहें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ गया है। इसके लिए कांग्रेस दोनों खेमा जिम्मेवार है। यहां समझने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति, जो कभी विचारधारा की राजनीति हुआ करती थी, आज यह रणनीति, शक्ति और मनोविज्ञान की लड़ाई बन गई। अब यह सिर्फ चुनाव नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक थ्रिलर बन गया है, जिसका क्लाइमैक्स आना अभी भी बाकी है।